राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा धर्म, भक्ति और उल्लास के रंग में सराबोर नजर आई जब 11 जनवरी को श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में दिगंबर मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। दिगंबर मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज सत्संग का भीलवाड़ा नगर में मंगल में आगमन हुआ। नगर विकास न्यास परिसर से बैंड बाजों, ढोल नगाड़ों और धर्म घोष के साथ मुनि संघ ने पद विहार प्रारंभ किया। तो वहीं श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति सहित विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संगठनों ने श्रद्धा भाव से स्वागत किया। श्रद्धालुओं के हाथों में धर्म ध्वजाएं लहराती नजर आईं। पदविहार मार्ग में श्रद्धालुओं ने जगह जगह पाद प्रक्षालन, आरती और पुष्प वर्षा कर मुनि संघ का अभिनंदन किया। विशेष रूप से ड्रोन एवं बुलडोजर द्वारा पुष्प वर्षा श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रही। नगर भ्रमण करते हुए मुनि संघ जय घोषों और धर्म नाद के बीच कार्यक्रम स्थल की ओर अग्रसर हुआ, जहाँ पूरा वातावरण भक्ति और श्रद्धा से सराबोर नजर आया। कार्यक्रम स्थल पर मुनि संघ के पहुंचने के पश्चात कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई, जिसमें सबसे पहले अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया गया। इसके बाद चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर शीतकालीन वाचना का शुभारंभ किया गया। तो वहीं मुनिश्री ने कहा कि भले ही भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहा जाता है, लेकिन वे इस वस्त्रों की नगरी में निर्वस्त्र आए हैं। देखिए, बड़ा पावन प्रसंग है कि वस्त्रों की नगरी में निर्वस्त्र आए हैं और भीलवाड़ा तो धर्म नगरी है ही। जब पूर्व में यहाँ 2023 में हम आए थे और किसी कारणवशात एक दुर्घटना हो गई थी आचार्य उपाध्याय काम कुमार नंदी जी के साथ, तब भीलवाड़ा ने इस बात का प्रतीक दिया था कि हम केवल धर्म नगरी नहीं, हम एकता की नगरी भी हैं। और जैन क्या, जैनेतर क्या, हमारे सभी वैदिक दर्शन को मानने वाले हमारे जो धर्मानुरागी थे, उन्होंने भी यहाँ पर एक इस बात का प्रतीक दिखाया था कि यहाँ भीलवाड़ा एकता की नगरी है। यहाँ का आनंद अलग ही है, यहाँ की वर्णनाएं अलग है। जहाँ पहले हो आओ वहाँ फिर से जाओ तो एक स्मृतियाँ भी रहती हैं। 2023 में भी इस बार हम यहाँ आए। यहाँ पर अभी इस बार भक्तामर महामंडल विधान होगा, 3 दिन की आराधना होगी। इसमें श्रावक पूजा करना भी सीखेंगे और भक्त बनना भी सीखेंगे। फिर मंत्राक्ष का शिविर उसके पहले होगा और ध्यान शिविर में लोगों को मंत्र के द्वारा स्वस्थता सिखाई जाएगी। बीजाक्षर और मंत्र की साधना करके हम स्वयं को कैसे हील कर सकते हैं, स्वयं कैसे स्वस्थ हो सकते हैं। फिर और भी मंदिर हैं उनके यहाँ, वहाँ भी कार्यक्रम होगा। इस दौरान श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने भी मुनि संघ के आगमन पर अपने विचार व्यक्त किए और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। हम भीलवाड़ा वाला के असीम पुण्योदय से गुरुवार का भीलवाड़ा में प्रवेश हुआ। प्रवेश तो होना ही था, लेकिन इस तरह के वातावरण में जो प्रवेश होगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। कम से कम 4 से 5 हज़ार आदमी की पब्लिक में भीड़ थी और 1.5 किलोमीटर की जुलूस कम से कम 2.5 से 3 घंटे में कवर हुई। पूरे नगर के अंदर जो आपको इसका मार्ग था उसमें सभी मंडलों का प्रवेश या वो, और उसके बाद उनके द्वारा कुछ न कुछ कार्यक्रम और भक्ति प्रदर्शन किया गया और काफ़ी अच्छा वात्सल्य भरा वातावरण में गुरुवार का प्रवेश हुआ। सादर जय जिनेन्द्र। लगातार 3 साल तक मैंने आचार्य भगवान के पास जाकर बहुत प्रयास किया, एक चातुर्मास में मिले। तो 2023 में आचार्य भगवान की कृपा से मुनि 108 श्री आदित्य सागर जी महाराज सत्संग का हमें चातुर्मास कराने का सौभाग्य मिला। उस दौरान भी महाराज श्री ने ऐसी प्रीति और ऐसे युवा के अंदर लगन लगाई कि आज पूरा मंदिर युवाओं से भरा रहता है। पूजा पाठ, नित्य अभिषेक, शांति धारा, युवा लगातार मंदिर से जुड़े रहते हैं, धर्म कार्य से जुड़े रहते हैं। और इस बार आज 11 जनवरी 2026 को पुनः महाराज श्री का भीलवाड़ा के अंदर शीतकालीन वाचना के लिए प्रवेश हुआ। 15 दिन का लगभग प्रवास रहेगा। इस दौरान मुनिश्री द्वारा भक्तामर विधान 17, 18, 19 जनवरी को होने जा रहा है। यह मंत्राक्ष शिविर जो महाराज द्वारा रचित है और आज तीसरा मंत्राक्ष शिविर भीलवाड़ा में होने जा रहा है। ये 21, 22, 23 को यहाँ मंत्राक्ष शिविर होगा। यहाँ धर्मगंगा बहेगी। महाराज श्री का आशीर्वाद से
सारे काम संपन्न होंगे। तो वहीं अन्य भक्तों ने भी इस भव्य अगवानी को लेकर सराहना की। आज 3 साल बाद हमें वापस गुरुदेव का प्रवास मिला है और बहुत ही भव्य स्वागत हमने गुरुदेव का करने का प्रयास किया है। हमने हर जगह अलग अलग मंडलों के द्वारा गुरुदेव का स्वागत करने का प्रयास किया है और भव्य अगवानी गुरुदेव की चौराहे पर गुरुदेव के पुष्पों से, जेसीबी के द्वारा पुष्पों से वर्षा और मंडलों द्वारा नृत्य, भक्ति नृत्य सब प्रस्तुत किए गए। बहुत अच्छा स्वागत गुरुदेव का, अच्छा प्रवास गुरुदेव का होगा। हर शिविर में यहाँ की पब्लिक बहुत उत्साह से भाग लेगी। भक्तामर जी का शिविर जो किशनगढ़ में हुआ था शानदार, उससे भी हम भव्य बनाने का उसको प्रयास करेंगे और मंत्राक्ष शिविर में हम ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेकर उसको भव्य बनाने का प्रयास करेंगे। मैंने जो आज आगवानी महाराज जी की देखी है वो मैंने कभी नहीं देखी अभी भी। बहुत साधुओं की मैंने आगवानी देखी है, जो आगवानी आज 4-5 हज़ार आदमियों की देखी है, भूतो न भविष्य तो ऐसी आगवानी मैंने नहीं देख पाएगा। मगर ये इस आगवानी के अंदर में जो हाइड्रोलिक के अंदर में महाराज जी को उठाना ऊपर और गुब्बारे हाइड्रोजन बम से ऊपर दिखना, वो गुब्बारा उसका एक अलग ही था, वो जो कभी आज तक नहीं हुआ भीलवाड़ा में। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही प्रभावना हमेशा आगे बनी रहे धर्म की, और युवा जो साथ में जुड़ा है वो आगे हमेशा जुड़ा रहे। जय जिनेंद्र। जिसके बाद संध्या कालीन में महाआरती की गई। इसके साथ ही भक्ति, संगीत और जयकारों के बीच भक्त झूमते नाचते नजर आए। ऐसा तेरा द्वार है, सच्चा दरबार है, ऐसा तेरा द्वार है, सच्चा दरबार है। तो वहीं आगामी दिनों में मुनिश्री के सानिध्य में 17 जनवरी से 3 दिवसीय भक्तामर महामंडल विधान का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। जैन फोकस के लिए भीलवाड़ा राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट।